दोस्तों, ध्यान से सुने, इसमें पांडवों की अंतिम यात्रा की अद्भुत झलक मिलती है। इस कथा के माध्यम से हमें इस बात का स्मरण कराती है कि स्वर्ग तक की यात्रा केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होती है। आप यह फैसला कीजिए, दोस्तों, यह कहानी दिल को छू लेने वाली और प्रेरणा देने वाली है। आखिर तक बने रहें और गौर से सुनें। यदि आपको यह कहानी और इसके एनिमेशन पसंद आया तो मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की और भी रोचक कहानियां मैं आगे भी बनाती रहूं। आइए कहानी शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध का धूल भरा मैदान शांत हो चुका था। रक्त और आंसुओं से भीगी धरती पर अब केवल स्मृतियां बची थीं। युधिष्ठिर और उनके भाई पांडवों ने हस्तिनापुर का शासन संभाला, लेकिन युद्ध के घाव उनके दिलों में गहरे उतर चुके थे। समय बीता, पर वह पीड़ा कभी कम न हुई। एक दिन राजमहल की सभा में युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी को बुलाया। उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। भाइयों, युधिष्ठिर बोले, हमने अपनी पृथ्वी पर कर्तव्य निभा दिया है। अब इस सांसारिक जीवन में कुछ शेष नहीं। समय आ गया है कि हम सब मोह त्याग कर महाप्रस्थान करें। हम स्वर्ग की ओर यात्रा करेंगे। यही हमारा अंतिम धर्म है। द्रौपदी, जो हमेशा से शक्ति और साहस की मूर्ति थीं, इस निर्णय पर मौन रहीं। उनकी आंखों में अपने पुत्रों और भाइयों के खोने का दुख झलक रहा था। पांचों पांडव सहमत हुए। उस दिन पांडव और द्रौपदी ने राजमहल छोड़ दिया। उनके वस्त्र अब साधारण थे और उनका पथ हिमालय की ऊंचाइयों की ओर था। यह यात्रा केवल स्वर्गारोहण नहीं, बल्कि उनके जीवन के सबसे कठिन परीक्षा की शुरुआत थी। यात्रा के पहले चरण में घने जंगलों के बीच एक कुत्ता उनके साथ हो लिया। यह कुत्ता छोटा और साधारण था, लेकिन उसमें अद्भुत वफादारी थी। यह हमारे साथ क्यों आया है? भीम ने पूछा। युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वफादारी का प्रतीक है। इसे साथ चलने दो। यह हमारी परीक्षा का हिस्सा हो सकता है। कुत्ता बिना किसी स्वार्थ के उनके पीछे चलता रहा। दिन बीतते गए। जब वे ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ रहे थे, तो द्रौपदी की चाल धीमी पड़ने लगी। उनकी सांसें भारी हो रही थीं। अचानक उन्होंने एक चट्टान के पास गिरते हुए एक दर्द भरी चीख निकाली। भीम ने पीछे मुड़कर देखा और घबराते हुए बोले, महाराज, द्रौपदी गिर गई है। हमें रुकना चाहिए। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, नहीं भीम, यह उनकी नियति थी। द्रौपदी ने अपने जीवन में 5 पतियों में से केवल अर्जुन को अधिक प्रेम किया। यह उनके मोह का परिणाम है। द्रौपदी ने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी आंखों में दुख था, लेकिन वे स्वीकृति में बंद हो गईं। पांडवों ने उन्हें वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। अगले चरण में सहदेव की बारी आई। उन्होंने अचानक यात्रा छोड़ दी। उनका शरीर थकान और ठंड के सामने हार गया। क्यों सहदेव को यह दुख मिला? भीम ने पूछा। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, सहदेव ने अपने ज्ञान पर गर्व किया। वे समझते थे कि वे भविष्य जानते हैं, परंतु यह अहंकार था। अहंकार की सजा यही है। इसके कुछ समय बाद नकुल भी गिर पड़े। नकुल, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थे, ठंड के कारण आगे नहीं बढ़ सके। नकुल क्यों गिरे? भीम ने चिल्लाकर पूछा। युधिष्ठिर बोले, उनकी सुंदरता उनका सबसे बड़ा गर्व थी। उन्होंने इसे अपने सबसे बड़े गुण के रूप में देखा। इसी वजह से वे भी स्वर्ग तक नहीं पहुंच सके। भीम की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने अपने भाइयों की बात मानकर यात्रा जारी रखी। अब केवल 3 बचे थे, युधिष्ठिर, भीम और वह वफादार कुत्ता। आगे बढ़ते हुए अर्जुन अचानक लड़खड़ाए। उनका शरीर थकावट से कांपने लगा। उनके हाथ, जिन्होंने कभी गांडीव धनुष उठाया था, अब कमजोर पड़ चुके थे। मैं आगे नहीं बढ़ सकता, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा और गिर पड़े। भीम ने चिंतित होकर पूछा, अर्जुन क्यों? वह तो महायोद्धा थे। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अर्जुन ने अपनी क्षमताओं पर घमंड किया। उन्होंने युद्ध में अपने संकल्प पूरे नहीं किए। उनका मोह और गर्व उनकी कमजोरी बन गया। अर्जुन के चेहरे पर एक छोटी मुस्कान थी, जैसे उन्होंने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया हो। अब केवल भीम, युधिष्ठिर और कुत्ता बचे थे। भीम,
जो सबसे बलवान थे, उनकी चाल अब भारी हो रही थी। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, भैया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। और कुछ ही देर में भीम गिर पड़े। भीम, क्यों? युधिष्ठिर ने हल्की आवाज में कहा। भैया, मैंने अपने जीवन में अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। मैंने हमेशा सबसे अधिक भोजन खाया और अपनी जीत पर गर्व किया। क्या यह मेरी सजा है? युधिष्ठिर ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी परीक्षा थी और तुमने उसमें असफलता पाई। भीम ने अपनी आखिरी सांस ली। अब केवल युधिष्ठिर और कुत्ता रह गए थे। स्वर्ग का द्वार और अंतिम परीक्षा। आखिरकार युधिष्ठिर और कुत्ता हिमालय की चोटी पर पहुंच गए। वहां इंद्र अपने स्वर्ण रथ में उनका इंतजार कर रहे थे। युधिष्ठिर, स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए खुला है। रथ पर चढ़ो और अपनी जगह प्राप्त करो, इंद्र ने कहा। युधिष्ठिर ने कुत्ते की ओर देखा और कहा, यह मेरा साथी है। यह मेरे साथ आएगा। इंद्र हंस पड़े। यह केवल एक कुत्ता है। इसे स्वर्ग में स्थान नहीं मिल सकता। इसे यहीं छोड़ दो। युधिष्ठिर का चेहरा कठोर हो गया। नहीं, जिसने पूरे रास्ते मेरा साथ दिया, उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर इसे स्वर्ग में स्थान नहीं है, तो मैं भी स्वर्ग नहीं जाऊंगा। यह सुनकर कुत्ता एक दिव्य प्रकाश में बदल गया। वह धर्म का अवतार था, युधिष्ठिर के पिता। युधिष्ठिर, धर्म ने कहा, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा पास कर ली। स्वर्ग में प्रवेश करो। तुम्हारी निष्ठा और न्यायप्रियता ने तुम्हें सच्चा धर्मात्मा बना दिया है। युधिष्ठिर स्वर्ग में पहुंचे, जहां उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी को दिव्य रूप में देखा। वे सभी पवित्र हो चुके थे, उनकी सारी कमियां समाप्त हो चुकी थीं। यहां तक कि कौरव भी वहां थे। अब कोई दुश्मनी नहीं थी। स्वर्ग का प्रकाश उन्हें आत्मिक शांति दे रहा था। यह यात्रा कठिन थी, परंतु यह उनकी आत्मा को शुद्ध करने वाली थी। निष्कर्ष, पांडवों की यह यात्रा केवल उनके जीवन का अंत नहीं थी, यह जीवन, धर्म और कर्म का गहरा संदेश थी। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा धर्म निष्ठा, त्याग और कर्तव्य में निहित है।